रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर के बारे में, बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम टॉपिक समझेंगे बेसिक कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड क्या है बिजनेस के लिए, ये हम समझेंगे। तो बिना को देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये बिज़नेस के लिए सामाजिक जिम्मेदारी। बिज़नेस के लिए आपको पता है कि जब भी बिज़नेस कोई परफॉर्म करता है तो वो सोसाइटी के अंदर करता है, सोसाइटी में ही वो प्रोडक्ट बेचता है। तो सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है उसकी, उसको समझते हैं। क्योंकि बिज़नेस सोसाइटी के लिए सोसाइटी में काम करता है। अगर सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा तो बिज़नेस कभी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए सोसाइटी के लिए जो जिम्मेदारी होती है उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको कह सकते हैं इट इज़ द ऑब्लिगेशन, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवार्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी होती है बिजनेसमैन की, दैट इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सोसाइटी के प्रति हमारी बिजनेसमैन की जिम्मेदारियां हैं उसी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है भैया हमारी, जैसे कि भैया आपको अच्छी जॉब मतलब अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देना, क्योंकि अगर गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट देगा तो बंदा दोबारा नहीं खरीदेगा आपसे। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देना, क्योंकि जो भी सोसाइटी में भैया आपको अगर कोई काम मांग रहा है तो आप बिजनेसमैन को काम जरूर देना उनको। सोसाइटी में फ्रॉड नहीं करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है, सोसाइटी में पोल्यूशन नहीं फैलाना है। ऐसे कई सारी जिम्मेदारी होती है सोसाइटी के प्रति जो कि बिजनेसमैन को फॉलो करनी होती है, क्योंकि बिजनेसमैन सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी पे जब तक वो काम नहीं करेगा तो उसका काम चल नहीं पाएगा लॉन्ग टर्म के। तो अब यही हम समझने वाले हैं कि सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आखिरकार बिजनेसमैन को सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी क्यों फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट जो क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के फ़ायदे के लिए उसे जिम्मेदारी फॉलो करनी पड़ेगी। उसका फ़ायदा किस में है, प्रॉफिट में। उसका फ़ायदा क्या है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। बट जब तक वो सोसाइटी की जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक वो पूरी नहीं करेगा तो उसकी ज़्यादा सेल नहीं होगी। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ऑलरेडी ज़्यादा ही कमाएगा। बट अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगा तो प्रॉफिट तो भूल जाओ, सेल भी नहीं होगी ज़्यादा उसकी। तो खुद का फ़ायदे के लिए भी इसको पूरी करनी पड़ेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे बात को। तो दैट इज़ द पॉइंट, यही आपको इसमें बना के लिखना है कि आजकल जितने भी हम बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी से ही सारी रिसोर्सेज लेता है, सोसाइटी से ही सारा काम करता है, सोसाइटी के बीच में काम करता है। बट अगर वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगा तो वो खुद का फ़ायदा भी नहीं कर सकता है। दूसरा है हमारा बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, कि अगर जब सोसाइटी के प्रति हम जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो हमारे बिजनेस के आसपास बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। इसे बिजनेस इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। जो बिजनेस के आसपास सराउंडिंग है जिससे बिजनेस चलता है, जैसे बिजनेस के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। आपको पता है बिजनेस सप्लायर से जुड़ा होता है, सप्लायर से वो माल लेता है, कस्टमर से जुड़ा होता है बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन गवर्नमेंट से जुड़ा होता है। ठीक है, बिजनेसमैन हमारा कम्युनिटी से जुड़ा होता है, हमारी सोसाइटी में जितनी भी कम्युनिटी है। तो जितने भी ये सब लोग हैं ये आराम से बिजनेस के साथ खुश रहेंगे तब जब सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से पूरी करोगे। वरना सप्लायर नाराज़ हो गया, कस्टमर नाराज़ हो गया तो कोई आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। समझ रहे बात को। तो इसलिए हमारा बिजनेसमैन के लिए एक अच्छा बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है।
तो कस्टमर भी खुश रहेगा, सोसाइटी खुश रहेगी, सब जगह पे जब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दोगे, अच्छी सबकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे, तो सारे लोग एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे आपके लिए। तो इसलिए बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है पब्लिक इमेज। भैया आपकी अगर आप अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे तो पब्लिक में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। लोग कहेंगे कि वाह ये बंदा है जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, इससे प्रोडक्ट खरीदूंगा मैं, तो इसका नाम इसको ये इस पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे मैगी, भैया मैगी ने कोई ऐसा नाम ऐसे खुद से नहीं, मैगी ऐसे मशहूर नहीं है, उसने अच्छी क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट दिए हैं, टेस्ट उसने इतना बढ़िया बनाया कि सारे फेल। मैगी तो भैया मैगी बन गई। लेकिन अगर एक मैगी ने चूक कर दी, अगर एक बार उनकी गलत उसने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया, लोगों से मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया, एक झटके में सारी पब्लिक इमेज ख़राब हो जाएगी। पब्लिक इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गिराने में एक झटका लगता है सिर्फ। समझ गए बात को? तो बहुत इम्पोर्टेंट है पब्लिक इमेज बनाना। उसके बाद हमारा पब्लिक इमेज बन गई तो आप अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। फोर्थ पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मतलब क्या है यार? देखो, गवर्नमेंट की दखल नहीं होगी आपके बिजनेस में। फिर आपके अगर आपकी पब्लिक इमेज बन गई ना मार्केट में, और वैसे भी गवर्नमेंट दखल नहीं देगी आपके बिजनेस में, क्योंकि जब तक आप किसी से गलत नहीं करोगे, गवर्नमेंट तब आपके बिजनेस में दखल देगी जब आप कोई गलत कर रहे हो, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो। वरना गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बार बार आपके बिजनेस से कहेगी कि भैया रिपोर्ट भेजो, जैसे डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। गवर्नमेंट तब आपकी दखल देगी जब आपने कोई गलत काम कर रहे हो। इसलिए गलत काम ना करो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, तो आप गवर्नमेंट भी आपसे दूर रहेगी, आप भी टेंशन फ्री होकर काम करो। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस में दखल नहीं देती है। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑलरेडी अलग अलग एक्ट बना रखे हैं कि अगर आपने गलत किया तो गवर्नमेंट दखल देती है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि अगर आप भैया गलत करोगे कंज्यूमर कोर्ट चल जाएगा और फिर गवर्नमेंट आपकी दखल देगी। ब्लैक मार्केटिंग का एक्ट बना रखा है, गलत मार्केटिंग करोगे, झूठी मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बेचोगे तब आप फंसोगे। अडल्ट्रेशन का एक्ट है, मिलावट करोगे तो फंसोगे। समझ गए? तो फंसने वाले काम ही क्यों कर रहे हो आप? काम ही सही करो। समझ गए? तो ये चीज़ है। उसके बाद अगला पॉइंट है सोशल पावर। सोशल पावर का मतलब सामाजिक ताकत आपके अंदर आ जाती है। सोसाइटी की जिम्मेदारी पूरी करते करते आप देश की जिम्मेदारी पूरी कर दोगे। यानी कि देश की जिम्मेदारी क्या है भैया? देश की इनकम बढ़ाना, देश में रोजगार देना, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। मतलब ये सब चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप सही से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है तो उसके पास एक सामाजिक पावर आ जाती है। वो सोसाइटी में बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच के नेशन में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, और ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकता है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर कर देगा, जो जीडीपी की प्रॉब्लम है, जीडीपी बढ़ नहीं रही, वो दूर कर देगा। क्योंकि बिजनेसमैन ही दूर करता है जीडीपी की प्रॉब्लम वो, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम दूर तभी कर पाएगा ना नेशन की, जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे। आप गलत काम कर रहे हो सोसाइटी के साथ तो कैसे पूरी करोगे? मेरी बात समझ रहे हो? ये चीज़ कह रहा है वो। ठीक है? तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप बिल्कुल सही से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे। क्लियर? चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट नहीं बल्कि दो है, वैसे और भी पॉइंट है। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन क्या मीनिंग है इसका? कि बिजनेसमैन बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है, जैसे कि पैसा, मटेरियल, मैन, फिजिकल रिसोर्सेज। उन सब रिसोर्सेज को आप बहुत अच्छे से यूज़ करके भले के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मोरल जस्टिफिकेशन यानी कि ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा सकते हो आप जहाँ पर बैकवर्ड एरिया है, पिछड़े हुए इलाके में इंडस्ट्री लगाओगे तो वहाँ की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हो। सामाजिक जिम्मेदारी खाली ये नहीं है कि बस अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना, बल्कि ये भी है कि आप जो सोसाइटी में
जो ऐसी जगह है जहाँ गरीबी है वहाँ इंडस्ट्री लगाओ जिससे वहाँ का डेवलपमेंट हो सके। ऐसी जगह इंडस्ट्री तो लगाते रहो आप, बल्कि ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाओ जहाँ पर नहीं लग रही। और लास्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। ये भी यहीं से निकला हुआ है कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कस्टमर के लिए, बल्कि सामाजिक प्रॉब्लम जो चल रही है उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो। मतलब कि जैसे कि हॉस्पिटल खोलो आप, भैया जो प्रॉब्लम चल रही है लोगों को, हॉस्पिटल की कमी है, आप जो वुमेन की प्रॉब्लम है कि वुमेन को इतना दर्जा नहीं दिया जाता, उसकी प्रॉब्लम दूर करो आप, ठीक है, अपनी बिजनेस के थ्रू। आप जो और भी सोसाइटी में जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब प्रॉब्लम भी सिर्फ और सिर्फ दूर कर सकते हो बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ आप बस कस्टमर के लिए प्रॉब्लम दूर करें, बल्कि सामाजिक प्रॉब्लम में भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। और वैसे भी आपको पता है कंपनी में, एक कंपनीज एक्ट में तो कंपलसरी कर दिया है कि आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करना जरूरी है। उसको बोलते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ आपके प्रॉफिट का 2-3% अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना लगाना है ज़रूरी है। अब कंपनी को, क्या आप हॉस्पिटल खोलो, आप मेडिकल खोलो, आप गरीबों को खाना दो, कुछ भी ऐसा काम करो जिससे आप कोई कंट्रीब्यूट कर सको। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। सेल्फ इंटरेस्ट, बेटर एनवायरनमेंट, पब्लिक इमेज, अवेयरनेस, सोशल पावर, रिसोर्सेज को मॉरल जस्टिस में यूज़ करो, सोशल प्रॉब्लम को दूर करो। अगली वीडियो में बात करेंगे पोल्यूशन के ऊपर कि, और ये भी वीडियो बात करेंगे कि भैया बिजनेसमैन की जिम्मेदारी किस किस के ऊपर होती है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, मेरे अगली वीडियो मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।